हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे इम्फाल सीमा मार्केट के बारे में और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इट इज ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये इम्फाल सीमा मार्केट आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी मणिपुर के विजिट पर थे और वहाँ पर इन्होंने इम्फाल इमा मार्केट को भी विजिट किया। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इम्फाल इमा मार्केट के विजिट के दौरान एस जयशंकर जी ने इसे ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नारी शक्ति कहा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ये समझना कि आखिर ये इम्फाल इमा मार्केट है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम समझेंगे इम्फाल इमा मार्केट के बारे में, समझेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है और इसे क्यों वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल कहा जा रहा है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम इमा मार्केट के विषय में बात करते हैं। देखिए, अगर इमा मार्केट की बात करें तो लोकल लैंग्वेज में इसे इमा की थेल के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसे मदर्स मार्केट भी कहा जाता है। तो इसे मदर्स मार्केट क्यों कहा जाता है उसको भी जरा डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके विषय में कहा जाता है कि ये एशियाज सबसे बड़ा ऑल वुमेन मार्केट है। मीन्स यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर हैं वो सारी कौन है, फीमेल हैं। वहाँ पर जो वेंडर होता है या शॉपकीपर होता है वो नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें मणिपुर गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से बैन भी कर रखा है। मणिपुर गवर्नमेंट ने 2018 में कहा था कि अगर कोई मेल वेंडर या कोई मेल शॉपकीपर वहाँ पर शॉप ओपन करने की कोशिश करता है वहाँ मार्केट में, तो उसके ऊपर मणिपुर म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2004 के तहत लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा मार्केट कौन रन कर रहा है, वो फीमेल रन कर रही हैं। इसे लोकल लैंग्वेज में इमा कैथल भी कहा जाता है। तो अब जरा हम बात करते हैं कि आखिर ये जो वुमेन मार्केट है ये डेवलप कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर कैसे सारी की सारी जो शॉपकीपर्स हैं और सिर्फ फीमेल क्यों हैं, उसकी बात को समझते हैं और इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये इमा मार्केट आज का नहीं है, ये सेंचुरीज ओल्ड इमा मार्केट है। इसके विषय में कहा जाता है कि ये उस समय का जो मणिपुर था उसमें एक लुलुप काबा बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, उसी के कारण इस मार्केट का डेवलपमेंट हुआ है। इसके जरा हिस्ट्री को समझें तो देखिए होता क्या था। इसके विषय में कहा जाता है जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने भी फैमिलीज होती थी उसके जो मेल मेंबर होते थे उन्हें मिलिट्री सर्विसेज के लिए या अदर सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रोजेक्ट वगैरह होते थे उनके लिए कारण उन्हें घर से बहुत दूर रहना पड़ता था। ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, जो फीमेल्स होती थी वहाँ की, उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो तो घर को भी मैनेज करे और साथ ही साथ जो मार्केट से रिलेटेड सिस्टम है उसे भी मैनेज करे। मीन्स आप समझिए मार्केट ओपन करने के लिए कोई मेल ही नहीं होता था। तो ऐसे में जो वहाँ की महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उन्होंने इस मार्केट को डेवलप किया, इमा मार्केट को, जिसे करंट सिनेरियो में इमा कैथल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर एस जयशंकर जी से क्यों सिंबल ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कहाँ जो महिलाएं हैं वो फैमिली के साथ अपने फैमिली को भी रन कर रही हैं और फैमिली के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक पूरा का पूरा जो इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल मार्केट है उसे भी रन कर रही हैं। और एशियाज लार्जेस्ट वुमेन मार्केट भी कहा जा रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे बुक्स में भी बातें की गई हैं। अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ द नेटिव स्टेट ऑफ मणिपुर एंड द हिल में भी आर ब्राउन ने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया है। मीन्स जो इमा मार्केट है ये सेंचुरी ओल्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ की इकोनॉमी में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।